देखिए, जो लोग इस शराब घोटाले में शामिल हैं, उनकी जगह दिल्ली की राजनीति में या देश की राजनीति में नहीं होगी, उनकी जगह जेल में होगी। शराब के ठेकेदारों का कमीशन आपने 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। तो इस समय दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले को लेकर प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ वो इस प्रदर्शन के जरिए से मांग कर रहे हैं। सर, पहले मनीष सिसोदिया जी का नाम, उसके बाद जो है खुद संजय सिंह जी का नाम और खुद अब मुख्यमंत्री का नाम, जो कहते हैं कट्टर ईमानदार। देखिए, जो लोग इस शराब घोटाले में शामिल हैं, उनकी जगह दिल्ली की राजनीति में या देश की राजनीति में नहीं होगी, उनकी जगह जेल में होगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री को अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दें। कह रहे हैं ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे खिलाफ। कोई किसी का इस्तेमाल यदि कोई करेगा तो कोर्ट भी है ना। अब जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई तो तब भी ये बात कही गई थी। अब 8 महीने से लगातार सत्येंद्र जैन जो है एक के बाद एक बड़े से बड़े वकील उनके लिए कोर्ट में पेश हो रहे हैं कि उनको जमानत दे दी जाए। तो आज उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कोर्ट ने भी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार किया है कि सत्येंद्र जैन किसी बड़े घोटाले में इन्वॉल्व है। तो अब कोई चोरी करता है, डकैती करता है, मर्डर भी कर देता है, तो कोई ये कहता है मैंने चोरी किया, डकैती किया, मैंने मर्डर किया है, तो अरविंद केजरीवाल भी यही कहेंगे कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चलिए, देखिए, ये थे विदुर जी जो कह रहे हैं कि कोई भी सरकार ये नहीं कहेगी कि उसने किसी भी तरीके से घोटाला किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का नाम इस बार शराब घोटाले में आया और उसी के बाद से उनके इस्तीफे की मांग यहाँ पर लगातार जो है बढ़ती जा रही है। विधानसभा में चर्चा हुई थी। हमने अरविंद केजरीवाल से विधानसभा के अंदर पूछा था कि अरविंद केजरीवाल, शराब के ठेकेदारों का कमीशन आपने 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। जिन क्षेत्रों में कानून शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी कैंप हो, चाहे वो रिहायशी क्षेत्र हो, उनमें भी आपने शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे दी। ड्राई डेज की संख्या कम कर दी गई। यदि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसकी जांच सरकार नहीं करेगी, बल्कि उसकी जांच शराब के ठेकेदारों की लैब में होगी। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार की आय 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर एक बात कही थी, आज भी वो रिकॉर्ड पर है कि अरविंद केजरीवाल, जो नई शराब नीति आप लेकर आए हैं, गली गली में जो शराब के ठेके खोलने की आपकी योजना है, दिल्ली के लोगों को जो आज शराबी बनाना चाहते हैं, युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, मैं आज इस विधानसभा के अंदर खड़ा होकर कह रहा हूं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हूं, मिनिस्टर का मेरा दर्जा है, सेकंड टू चीफ मिनिस्टर हूं इस हाउस के अंदर। यदि ये नई शराब की नीति आपने वापिस नहीं ली तो मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं भगवान राम की सौगंध खाता हूं कि मैं दिल्ली विधानसभा से इस्तीफा देकर, लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से इस्तीफा देकर मैं अपने घर चला जाऊंगा। ये रिकॉर्ड के ऊपर है। उसके बाद दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन शुरू किया जाएगा। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थन जी को बहुत बहुत उनको बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज ये हजारों करोड़ रुपए का यदि घोटाला पकड़ा गया है, ये नई शराब नीति को वापिस लेने के लिए अरविंद केजरीवाल मजबूर हुआ। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो उसमें अपनी जान लगा दी। अपने कार्यकर्ताओं को जितनी बधाई दे, जितनी शाबाशी दे, वह कम होगी। लेकिन संगठन महामंत्री ने कहा हर तरह का सहयोग पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, पार्टी के पदाधिकारियों को पार्टी का मिलेगा, लेकिन हर कीमत पर इस नई शराब नीति को वापस करवाना है। आप लोगों ने दिल्ली में चक्का जाम किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां कानून का उल्लंघन करके शराब के ठेके रिहायशी क्षेत्रों में खोले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो महिला थी चाहे वो पुरुष थे, रातों रात
धरने के ऊपर भी बैठते थे, पुलिस की लाठियां भी खाई, हर तरह के जुल्म का मुकाबला भी किया। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदरणीय अध्यक्ष जी आज बधाई देना चाहता हूं कि मुझे सैकड़ों शराब के ठेकों पर जाने का मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस मजबूती के खिलाफ इस अरविंद केजरीवाल की नई शराब नीति के विरोध में मैदान में डटे हुए थे, इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। और मैंने उस समय कहा कि इसमें कम से कम 5-6 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने स्वीकार किया है कि जब यह नई शराब नीति नहीं आई थी तो पुरानी शराब नीति से दिल्ली को एक्साइज के रूप में 7,000 करोड़ रुपया मिलता था और इस नई शराब नीति आने के बाद एक साल में केवल 4,000 करोड़ रुपया मिला। 3,000 करोड़ रुपए का तो दिल्ली सरकार को घाटा हुआ, जिसको अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विधानसभा के अंदर स्वीकार किया है। 6,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला था, अभी तो 100 करोड़ रुपए की एक किस्त आई है। अरविंद केजरीवाल, मैं आज कहना चाहता हूं कि इस दिल्ली को मोहम्मद गोरी ने भी लूटा है, इस दिल्ली को गजनी ने भी लूटा है, MS अब्दाली ने भी लूटा है, तैमूर लंग ने भी लूटा है और नादिर शाह ने भी लूटा है। इस दिल्ली को अंग्रेज ने भी लूटा है और इस दिल्ली को आज अरविंद केजरीवाल तुम भी लूट रहे हो। तुमने इस दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के दमखम की बदौलत नई शराब नीति वापस हुई, दिल्ली शराब नगरी बनने से बची। हमने दूसरा मुद्दा उठाया था अध्यक्ष जी विधानसभा के अंदर कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लिए जो DTC की बस खरीद रही है, इसमें 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।